पवन सिंह के तलाक की खबरों के बीच एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह ने मारा ताना, पूछा अब किसका घर जलाओगे। सिनेमा इंडस्ट्री के बूम मचाते हुए लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल का भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के तलाक की खबर आग की तरह फैल गई। लोग ये सुनकर काफी शॉक्ड हुए कि पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। वैसे तो एक्टर की जिंदगी लोगों के बीच चर्चा का विषय काफी पहले से रही, चाहे पहली पत्नी का आत्महत्या करना हो या फिर उनके अफेयर की खबरें। इसी बीच पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इशारों में उन्हें ताना मारते हुए ये सब कर्मों का फल बताया है। पवन ने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक देने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल दी है। इसी बीच अक्षरा ने अपना एक नया गाना रिलीज किया है जिसका कनेक्शन सीधे लोग पवन सिंह से जोड़ रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें एक है उनके नए सॉन्ग अब किसका घर जलाओगे के रिलीज से जुड़ा। गाने की शुरुआती बोल है, हमको तो रुला ही चुके कितनों को रुलाओगे, बोलो अब किसका घर जलाओगे। वीडियो में अक्षरा काफ़ी ग्लैमरस लुक में काफ़ी अपसेट नज़र आती हैं। तो वही दूसरी इंस्टा स्टोरी में अक्षरा ने एक कोट शेयर किया है जिसमें लिखा है, ताउम्र बस यही सबक याद रखिए, इश्क और इबादत में नियत साफ रखिए। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, लोग भूल जाते हैं लेकिन कर्मा कभी माफ़ नहीं करता। लोगों का मानना है कि ये निश्चित तौर पर पवन सिंह के लिए ही लिखा गया है। दरअसल पवन सिंह और अक्षरा कभी रिलेशनशिप में थे। दोनों के अफेयर के चर्चे उस वक्त उजागर हुए थे जब पवन सिंह की पहली पत्नी ने सुसाइड किया था। बाद में अक्षरा को पवन की सच्चाई का पता चला कि वो किसी से शादी करने जा रहे हैं, तो उन्होंने उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। बिग बॉस OTT में भी अक्षरा सिंह ने इसका खुलासा किया था कि पवन सिंह से ब्रेकअप के बाद उन्हें धमकी भरे मैसेजेस, कॉल आने लगे और उनके गानों को भी रिलीज़ करने पर बैन लगाने की कोशिश की गई थी। जुड़े रहिए बूम भोजपुरिया के साथ। सिनेमा इंडस्ट्री के लेटेस्ट फिल्मी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। #बूम भोजपुरिया।